वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू BBN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 8 में चैप्टर 16 लाइट पढ़ रहे थे, उसकी अपन एक्सरसाइज कर रहे थे। अपना चैप्टर 16 है, उसके अंदर अपने दो टॉपिक और रह गए। एक तो रह गया मल्टीपल रिफ्लेक्शंस और उसके ऊपर एक डिवाइस रह गई अपनी क्लाइडोस्कोप। वो अपन एक्सरसाइज के बाद में कंटिन्यू करेंगे। तो अपनी एक्सरसाइज जो चल रही थी उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है NCERT का एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। उसके अंदर आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है ना किससे होता है उनके आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, जैसे कि मेंशन अगेंस्ट ईच ऑफ द फ्लोइंग वेदर रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस व्हेन ए बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स, जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस। ये कुछ आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं। जब लाइट इनके ऊपर गिरेगी, इन ऑब्जेक्ट्स पे गिरेगी, तो आपको बताना है कि कहां पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा और कहां पर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। तो पहला है अपना पॉलिश्ड वुडन टेबल। अब आपको यह ध्यान रखना है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन जब लाइट या लाइट का बीम किसी स्मूथ या शाइनी सरफेस या पॉलिश सरफेस पे इंसिडेंट होता है, तो रिफ्लेक्शन के बाद में वो क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में जाता है ना। जब स्मूथ सरफेस पे कोई लाइट का बीम इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्शन के बाद सारी की सारी लाइट एक ही डायरेक्शन में जाती है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब रफ सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होती है या लाइट का बीम इंसिडेंट होता है, तो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, ये क्या है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब अपना है पॉलिश्ड वुडन टेबल। एक वुडन टेबल है, उसको अपन ने पॉलिश कर दिया, तो मतलब उसकी सरफेस कैसी होगी, शाइनी या पॉलिश सरफेस। अब उसके ऊपर जब लाइट गिरेगी तो सारी की सारी लाइट एक ही डायरेक्शन में जाएगी, एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी, और जो भी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो एक दूसरे के क्या होगी, पैरेलल भी होगी। यही तो था रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इसके अंदर जो सरफेस है अपनी क्या है, पॉलिश्ड सरफेस है, तो इससे कौन सा रिफ्लेक्शन होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो जो एक का आंसर क्या हो जाएगा अपना, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस ऑन ए पॉलिश वुडन टेबल बिकॉज, कारण क्या है इसका, इट्स सरफेस इज स्मूथ। क्यों, क्योंकि अपन ने इस सरफेस को क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है चॉक पाउडर, है ना। तो उससे क्या होता है, उससे कौन सा रिफ्लेक्शन होगा कि एक चॉक पाउडर है, उससे कौन सा रिफ्लेक्शन होगा, उस पर जब लाइट गिरेगी तो सारी की सारी लाइट है ना अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी। क्यों, क्योंकि उसके चॉक पाउडर क्या होता है, अनइवन होता है, बिखरा हुआ होता है ना। ऐसे थोड़ी है कि एक सरफेस है, एक स्मूथ सरफेस है, वो तो उसके पार्टिकल, कोई पार्टिकल बड़ा होगा, कोई पार्टिकल छोटा होगा, है ना। तो किसी पार्टिकल से रिफ्लेक्शन होगा तो वो किसी अलग डायरेक्शन में जाएगा, किसी दूसरे पार्टिकल से रिफ्लेक्शन होगा तो वो अलग डायरेक्शन में जाएगा। तो उसकी सरफेस कैसी है, अनइवन सरफेस है। इससे कौन सा रिफ्लेक्शन होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ए डिफ्यूज रिफ्लेक्शन टेक प्लेस ऑन ए चॉक पाउडर बिकॉज इट्स सरफेस इज अनइवन। ठीक है, अपन चॉक पाउडर की सरफेस देखते हैं या चॉक पाउडर देखते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें कुछ डिस्टेंस भी होती है और अलग, कोई पार्टिकल बड़ा होता है, कोई पार्टिकल छोटा होता है, जिसकी वजह से जो रिफ्लेक्शन होगा कौन सा होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है कार्डबोर्ड सरफेस। अब कार्डबोर्ड आपको पता है, देखा होगा, उसकी सरफेस होती है वो कैसी होती है, रफ सरफेस होती है। रफ सरफेस होने के कारण उस पर जो रिफ्लेक्शन होगा कैसा होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो नेक्स्ट है ए डिफ्यूज रिफ्लेक्शन टेक प्लेस ऑन ए कार्डबोर्ड सरफेस बिकॉज इट हैज इरेगुलर सरफेस, या अपन बोल सकते हैं रफ सरफेस। इसकी जो सरफेस होती है इरेगुलर या रफ सरफेस होती है, जिसकी वजह से जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, कैसा रिफ्लेक्शन होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। नेक्स्ट है मार्बल फ्लोर विद वाटर स्प्रेड, है ना। मार्बल फ्लोर है, उसके ऊपर पानी बिखरा हुआ है ना। तो इससे कैसा रिफ्लेक्शन होगा, जब उस पर लाइट गिरेगी तो मार्बल फ्लोर और उस पर पानी है, और पानी क्या कर देगा, पानी क्या कर देगा, मार्बल फ्लोर को क्या कर देगा, स्मूथ बना देगा, शाइनी बना देगा, है ना। जिसकी वजह से
जब उस पर लाइट गिरेगी, सारी की सारी लाइट एक ही डायरेक्शन में क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो कैसा रिफ्लेक्शन होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ए रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस ऑन ए मार्बल फ्लोर विद वाटर स्प्रेड ओवर इट बिकॉज वाटर मेक्स द मार्बल सरफेस स्मूथ, है ना। वाटर क्या कर देगा, मार्बल सरफेस को स्मूथ कर देगा, साइन, है ना। इसकी वजह से क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है मिरर। मिरर तो आपको पता है, मिरर वैसे स्मूथ और शाइनी सरफेस होता है, उसके ऊपर लाइट गिरेगी तो सारी की सारी लाइट किधर जाएगी, एक ही डायरेक्शन में जाएगी, तो कैसा रिफ्लेक्शन होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो मिरर के बारे में लिख देना नेक्स्ट ई में कि ए रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस ऑन ए मिरर बिकॉज इट्स सरफेस इज शाइनी एंड स्मूथ। ठीक है। नेक्स्ट है पीस ऑफ पेपर। पीस ऑफ पेपर में क्या है, पेपर के पीस है ना, पेपर के पीस है, तो उससे आपको पता है उस पे अपन लाइट डालेंगे तो वो क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है, रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि पेपर का पीस है वो क्या होती है, रफ सरफेस होती है, रफ सरफेस की वजह से कौन सा रिफ्लेक्शन होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो नेक्स्ट इसका लिख देना आंसर आप कि कौन सा होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसमें कौन सा होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्यों होगा, क्योंकि इसकी सरफेस कैसी है, रफ सरफेस। तो इसमें लिख देना डिफ्यूज रिफ्लेक्शन टेक प्लेस ऑन ए पीस ऑफ पेपर बिकॉज इट हैज रफ सरफेस, बिकॉज इट हैज रफ सरफेस। ये अपना क्वेश्चन हो गया, है ना। ऐसा क्वेश्चन आए, है ना, कोई भी एग्जांपल आ जाए, जरूरी नहीं कि ये एग्जांपल आए, तो आपको पता होना चाहिए कि सरफेस का थोड़ा पता होना चाहिए, सरफेस कैसी है, और रेगुलर रिफ्लेक्शन किस सरफेस से होता है, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किस सरफेस से होता है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लॉज, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मैंने आपको पहले पढ़ा भी दिया है कि रिफ्लेक्शन के जो लॉज है वो क्या है। ठीक है, तो उसके ऊपर 2 लॉ दिए गए हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है ये पता होना चाहिए। जब लाइट किसी मीडियम से आती है तो मीडियम के सरफेस से वो स्ट्राइक होके वापस उसी मीडियम में चली जाती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन। ठीक है, लाइट का रिफ्लेक्शन। उसके ऊपर 2 लॉ दिए गए हैं। तो लाइट का रिफ्लेक्शन कैसा होता है, देखो डायग्राम में देखिए कि ये अपनी एक स्मूथ शाइनी सरफेस है, मान लो कि अपना मिरर है। ठीक है, इस पे लाइट गिरती है, ठीक है, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या है, ये नॉर्मल, ये अपना क्या है बेटा, नॉर्मल। ठीक है, इस पे लाइट गिरती है, तो ये इस लाइट को अपन क्या बोलेंगे, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है सरफेस पे, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उस लाइट को अपन क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंट रे। तो सरफेस क्या करेगा, इस लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देगा, लाइट की डायरेक्शन को चेंज करके वापस इसी मीडियम में इसको सेंड कर देगा। ठीक है, तो वापस इसी मीडियम में इसको सेंड कर दिया, और इस लाइट को अपन क्या बोलेंगे, जो वापस जाती है, जो मीडियम, जो सरफेस से टकरा के जो लाइट वापस जाती है उस लाइट को अपन बोलेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। तो बेटा इसके अंदर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल आई। नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल आर। इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया। ठीक है, तो इसके ऊपर जो 2 लॉ दिए गए हैं, वो फर्स्ट लॉ क्या है इसमें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, फर्स्ट लॉ है अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये अपना फर्स्ट लॉ है। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब एंगल आई, एंगल आई इक्वल होगा हमेशा किसके, एंगल आर के।
कब होगा? जब लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही अपना फर्स्ट लॉ है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। सेकेंड लॉ क्या है कि देखो ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। दिख रहा है कि इंसिडेंट, जैसे कि ये अपना सरफेस है, ठीक है, ये अपना क्या है? सरफेस। सरफेस के परपेंडिकुलर ये आपको क्या दिख रहा है? एक प्लेन दिख रहा है। तो देखो इंसिडेंट रे, देखो ये तो हो गई अपनी इंसिडेंट रे, ये हो गया नॉर्मल, और ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तीनों एक ही प्लेन में है ना। ऐसे तो है नहीं कि ये नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर है, ऐसा नहीं है ना, तीनों एक ही प्लेन में है, तीनों एक ही प्लेन में है। ये अपना क्या है? सेकंड लॉ है। तो एंगल ऑफ सेकंड जो है क्या है? इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल at point of incidence all lie in same plane। यही अपना क्या है? सेकंड लॉ है। तो ये रिफ्लेक्शन क्या होता है, और रिफ्लेक्शन के जो दो लॉ दिए गए हैं, है ना, जो अपने को जो दो लॉ दिए गए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप ध्यान में रखना। इसके ऊपर मैंने बहुत से न्यूमेरिकल भी कराए हैं।